भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। देश में कोचिंग संस्थानों के माया जाल को खत्म करने और लगातार बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामले पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय हाल ही में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल सरकार इन दिशा निर्देशों के जरिए कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाकर विनियमित करना चाहते हैं। वहीं नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों से ज़्यादा फीस वसूली की शिकायत, छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामले कम होंगे। तंजावुर जिले के सेतु बावत्रम में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि वैन के एक दीवार से टकरा जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 11 लोगों को लेकर तूतीकोरिन से वेलनकन्नी जा रही वैन कल देर रात सेतु बावचत्रम के ईस्ट कोस्ट रोड पर मनोरा के पास दीवार से टकरा गई। घायलों को तंजवुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि 4 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पाटुकोटनई के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उनके परिवारों को इसकी जानकारी दे दी गई है और मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए INDIA में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। ममता ने स्पष्ट कहा कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। नाम नहीं छापने की शर्त पर टीएमसी नेता ने कहा कि ममता ने 2 टूक कहा है कि INDA के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में टीएमसी भी है। पश्चिम बंगाल में RSP, CPI, CPIM को हमसे टीएमसी से ज़्यादा तवज्जो दी गई तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और प्रदेश की सभी 42 सीटों पर लड़ेंगे। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां उत्तर कोरिया में K-पॉप देखने के आरोप में 2 किशोरों को 12 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई है। दक्षिण और उत्तर विकास संस्था द्वारा एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है जिसमें प्योंगयांग में 16 साल के 2 बच्चों को सार्वजनिक सज़ा सुनाई जा रही है। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने फुटेज की स्वतंत्र रूप से अब तक सत्यापित नहीं किया है। पन्नू केस में आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यार्पित किया जा सकता है। चेक रिपब्लिक की एक कोर्ट ने उसे अमेरिका प्रत्यार्पित करने वाली अपील को मंजूरी दे दी है। चेक रिपब्लिक के न्याय मंत्री ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि मामले में सभी संबंधित पक्षों को फैसला सुनाए जाने के बाद अंतिम निर्णय न्याय मंत्री पावेल ब्लेजेक लेंगे। दरअसल अमेरिका ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश के आरोप लगाए थे। इसके बाद उसे एक दूसरे देश चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अमेरिका ने अब तक निखिल गुप्ता के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए हैं। 11 जनवरी को अमेरिकी सरकार ने कहा था कि वह निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाने के बाद ही न्यूयॉर्क की कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत देंगे। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 20 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 325 अंक की तेजी के साथ 72,008 पर खुली। वहीं निफ्टी में 84 अंक की तेजी रही। यह 21,706 के लेवल पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 28 में तेजी और सिर्फ 2 में गिरावट देखने को मिली। पावर और बैंकिंग शेयर में ज़्यादा बढ़त है।
सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न द्वारा श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद का भ्रामक दावा कर मिठाई बेचे जाने पर केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने इसके लिए अमेज़न प्रबंधक से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स कैट की शिकायत के आधार पर CCPA के मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। कैट के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित कराया था। शिकायत पत्र में कहा गया था कि अयोध्या मंदिर से अभी प्रसाद भी बिक्री नहीं की जा रही है, फिर भी अमेज़न श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद की आड़ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हुए मिठाइयों की बिक्री कर रहा है। अब खबरें खेल जगत से, जहां भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल का गुरुवार को सेंचिंग शॉन्ग के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन में मुकाबला हुआ। ऐसे में सुमित चीन के जन चोंग शॉन्ग के हाथों हार के बाद 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए। दूसरी तरफ रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी जेम्स डगबर्ग और मार्क पोलमेंस के खिलाफ जीत के बाद अगले दौर में पहुंच गई। शॉन्ग ने मेलबर्न में राउंड 2 में नागल को 2-6, 6-3, 7-5, 6-4 से हराया। ओपन युग में ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाले पहले चीनी व्यक्ति बन गए। भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने से चूक गई। जापान से हारने के बाद भारत का ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया। FIH ओलंपिक क्वालिफायर में तीसरे चौथे स्थान के मुकाबले में जापान ने भारत को 1-0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम की इस हार ने प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।